हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न दोस्तों देखिए आपके सामने ऐसे प्रश्न दोस्तों कुछ रखूँगा मैं, जैसे कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक्स में आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते हो दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं आते तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है कि मैं आपको इस वीडियो में निकालना सिखाऊंगा कि आखिर आप शॉर्ट तरीके से ही हम इन सब क्वेश्चंस को दोस्तों किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक। और ऐसे ऐसे त्रिभुजों की संख्या या फिर कुछ भी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए बहुत छांट के बनाए हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक दोस्तों और सारे क्वेश्चन सीख कर जाइएगा। और फटाफट से देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपके सामने एक पासे वाला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। पासे वाले क्वेश्चन से इसका मतलब ये है, पढ़ लीजिए दोस्तों। नीचे एक पासे के चार प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे के में दो अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझाया गया है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या गया है कि जो दो है दोस्तों, हमारा जो दो है, दो के विपरीत मतलब दो के अपोजिट स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि ये आपका दो है, तो जो इसका दो के सामने वाला फलक होगा यहाँ पर इस पर क्या दोस्तों होगा। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आता है। अगर ऐसा पासे वाले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ गया दोस्तों और कुछ ऐसे आपके सामने दे दिए गए, तो मैं आपको ऑप्शंस के तरीके से ही नंबर निकालना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों आपको शॉर्ट तरीके से क्या करना है, आपको दो देखना है, ठीक है दोस्तों। दो के इसके नीचे जो अंक होगा वो हमें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तीन और चार तो आपका होगा नहीं, इसका मतलब तीन और चार आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तीन और चार नहीं होगा, तो इसका मतलब अगर चार और तीन ऑप्शन में होता तो वो नहीं हो जाते, गलत हो जाता। अब ऐसे ही देखिए दो है दोस्तों, तो दो यहाँ पर आपके सामने है, तो इसका जो सामने वाला फलक होगा यहाँ पर होगा। तो दोस्तों तीन और ये तो आपके अपोजिट साइड हो गए, तो आपका तीन और एक दोस्तों ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका दो नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ पर आप देखोगे दो दिया हुआ है। तो दो के सामने वाला फलक हमें फिर भी दिख नहीं रहा है, इसके सामने क्या है, पर छः और चार दिख रहे हैं। तो इसका मतलब छः और चार भी आपके नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका इधर हो गया। इसके सामने जो फलक है दोस्तों वो हमें नहीं दिखेगा, तो छः भी हमारा नहीं हुए। तो अब क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन में आपका पाँच रह गया। इसका मतलब पाँच जो आपका सपोजिट साइड में है, तो दोस्तों ये पाँच के सामने ही आपका दो है। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी। और आपका ये बी एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ऐसे ही आप इजीली इसको देखोगे कि हमारे पास के क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन देंगे, नंबर चेंज करके दे देगा, कुछ दे देगा दोस्तों, तो आपको देख लेना है क्या क्या हमें दिया हुआ है। अगर नहीं दोस्तों तो आप यहाँ पर डिनोट करना होता है कि इसके दो के सामने हमारा क्या हो सकता है, और जो दो संख्याएं हमें दी हुई है इसके अकॉर्डिंग, ये तो चार इसके सामने आ गया, नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो हमें इस तरीके से पता लगाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से आपको पता लगाना है। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए समीकरण का मान ज्ञात, इस समीकरण का मान क्या होगा दोस्तों यदि माइनस का अर्थ प्लस, जोड़ का अर्थ है दोस्तों घटाना, और भाग का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है विभाजन मतलब भाग, ठीक है दोस्तों। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप ये जो एक रफ पेपर होगा, रफ पेपर पर डायरेक्ट ये गुणा, ये इसका मतलब जो है आपका, जो गुणा का मतलब है विभाजन, मतलब डिवाइड आप रख दोगे डायरेक्ट, ठीक है। अब जो आपका माइनस का अर्थ है दोस्तों, माइनस का अर्थ यहाँ पर जोड़ है, तो आप इसको जगह पर जोड़ कर दोगे डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए प्लस का अर्थ है घटाना, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको घटाना करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका घटाना हो जाएगा। और अब जो आपका डिवाइड का अर्थ है दोस्तों, डिवाइड करता आपका गुणा है, तो यहाँ पर आपकी गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट आप कुछ क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से इसको आप काटोगे छः को, तो मेरा छः को काटने के बाद ये 9 बार कटेगा, छः नम आपका 54 हो जाता है, ठीक है। छः नम 54 के बाद यहाँ पर चिन्ह आपका प्लस का आ गया अब, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर गुणा हो गया, तो सात अठे आपका 56 हो जाएगा इजीली, तो सात अठे आपका 56 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो चिन्ह आ गया वो प्लस का आया, क्योंकि डिवाइड का चिन्ह था, डिवाइड की जगह पर दोस्तों प्लस कर दिया गया। तो अब बचा आपका दो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये दो बचा, और आप देखोगे अब ये जो डिवाइड का चिन्ह था ये दो बच गया था। और यहाँ पर जो है कि दोस्तों ये जो आपका प्लस था, यहाँ पर जो चिन्ह है दोस्तों, ये प्लस की जगह, प्लस का अर्थ मतलब माइनस होता है, तो ये आपका माइनस हो गया था। इसका मतलब दोबारा से लिखता हूँ मैं आपका, ठीक है दोस्तों, साफ साफ दिखाई देगा।
तो 8 7 यहाँ पर ये दोनों कटा 9 बार कट जाता है डिवाइड होने के बाद, क्योंकि गुणा की जगह डिवाइड हुआ। ठीक है, माइनस की जगह पर आपका जो है कि माइनस की जगह पर आपका प्लस का चिन्ह आ गया था दोस्तों, है ना। तो अब 8 7 आपका 56 हो गया। ठीक है, 8 7 56 हो गया दोस्तों। यहाँ पर अब जो प्लस है दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ आपका जोड़ है, माइनस का मतलब माइनस का अर्थ आपका जोड़ है, और आपका जो प्लस का है जो जोड़ का अर्थ आपका है घटाना। ठीक है दोस्तों, तो -2 आपका घटाना हो जाएगा, और आपका देखिए -2 घटाना हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप क्या करोगे, इसमें 2 घटा दीजिए तो आपका 54 बचा दोस्तों। 54 में 9 जोड़ दूंगा तो मेरा इजीली 63 दोस्तों आ जाएगा। 63 का मतलब दोस्तों जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है एकदम राइट आंसर है दोस्तों। 63 आपका इसका एकदम राइट आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने किस प्रकार निकाला, इसी प्रकार आपको निकालना है, बहुत इजीली जल्दी से आप आंसर निकाल पाओगे। सीधे सीधे आप इसकी जगह पर चिन्हों को चेंज करके डायरेक्ट लिखिए और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका 63 इजीली राइट आंसर आ चुका है। तो अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और ये मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है दोस्तों। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है, मतलब जैसे कि क्वेश्चन मार्क है आपका, तो यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आखिर हो, जो कि ये जिस जिस तरीके से आपका इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर 5 आया है, इसी तरीके से आपका यहाँ पर इन्हें मिलाकर 16 आया है, इसी तरीके से यहाँ मिलाकर कुछ आएगा जो कि आपका ऑप्शंस में भी दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऐसा क्वेश्चन आपको ढूंढना है। अब देखिए मैं इसमें क्या देखूंगा कि इस तीनों को किस तरीके से आपका 5 आ रहा होगा दोस्तों, किस तरीके से 5 आ रहा होगा। अब मैं देखूंगा एक चीज़, तो मेरा 5 कैसे आएगा, इसमें से क्या घटाऊं क्या जोड़ूं कैसे 5 आए। और यहाँ देखिए इस ये 9 है, ये 3 है। ठीक है, अगर मैं 9 3 में से घटा दूँ तो दोस्तों 6 बचता है, तो 6 बचता है, और 6 और 10 मेरा 16 हो जाएगा। मतलब अगर मैं 9 में से 3 घटा दूँ और 10 को जोड़ूंगा जब लास्ट में आपको तीनों को, तो मेरा इजीली 16 दोस्तों आ जाएगा, जो कि मेरा 16 बीच में दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए, अब 2 में से अगर मैं 3 घटाऊँ तो 2 में से 5 घटाऊँ तो मेरा -3 बचेगा दोस्तों। -3 और +8, -3 और +8 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा 5 ही हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन ये बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखोगे किस तरीके से अब हम यहाँ करेंगे, तो आपका जो ये सारे ऑप्शन थे हमें पता चल गया कि आखिर कर क्या रहा है उसमें, कैसे आंसर हमारा आना है। ठीक है, मतलब यहाँ इसमें से ये घट रहा है और उसके बाद ये 8 जो है दोस्तों जुड़ रहा है। ठीक है, ये दोनों इसमें से घटा 6 बचा, 6 और 10 मेरा 16 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ घटेगा तो -3 आ जाएगा, -3 में 8 जोड़ूंगा तो मेरा 5 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। या फिर दोस्तों इसमें से 8 में से दोस्तों इस यहाँ पर इसी तरीके से अब यहाँ से ये घटाऊंगा, यहाँ से ये घटाऊंगा और ये जोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 7 में से मैं ये एक घटाऊंगा तो मेरा 6 आ जाएगा। 6 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा, 6 में 8 जोड़ूंगा तो दोस्तों 7, मेरा इसका आंसर इजीली 8 जोड़ने के बाद 14 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 6 और 8 मेरा हो गया 14, तो मेरा आंसर 14 एकदम राइट होने वाला है। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि इनमें क्या संबंध है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये ऐसे ही ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए फाइंड नंबर आपको बताना है, फाइंड मिसिंग फाइंड नंबर कौन सा है, आखिर इनमें से यहाँ इस केस में क्या संबंध है, जो कि आप बताना है, जो कि आपका संबंध होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में देखना होगा कि इस इन तीनों दोनों को मिला के आखिर कैसे मेरा 15 आ सक ये 13 आ रहा है। तो दोस्तों देखोगे 13 आ रहा है कि जो अगर मैं इसको 10 से गुना करूँ तो भी मेरा 13 नहीं आएगा, पर अगर मैं इन दोनों को भी देखूँ दोस्तों तो ये कुछ ना कुछ बड़ा काम हो रहा है, या फिर तो मतलब जुड़ रहा है, वो भी गुणा हो रही है किसी चीज़ से, तभी मेरा यहाँ पर आएगा। तो देखिए अगर मैं देखूँ गौर से दोस्तों, तो 3 तिया 9 होगा, और 3 तिया 9 और 9 और 2 2 दूनी 4 को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा 13 दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दूसरे ऑप्शन में देख लीजिए, इसी तरीके से 5 है दोस्तों, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 5 पंजे 25 और 9। ठीक है दोस्तों, 25 को और 9 को मैं जोड़ूँ तो मेरा यहाँ 34 इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों आप देखोगे कि 2 का स्क्वायर आपका है 4 और 6 का स्क्वायर आपका 36 है, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा इजीली 40 दोस्तों आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी दोस्तों एकदम राइट आपका हो जाएगा 40। तो ठीक है, इसी प्रकार आपको इसमें क्वेश्चन देखने हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए, त्रिभुजों की संख्या दोस्तों ज्ञात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों देख सकते हो। 1 2 3 दोस्तों आपको ऐसा नंबरिंग कर लेनी है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला ये छोटा त्रिभुज है 1 2 3 को तीनों को जोड़ लेना है। 3 2 और 1 1 3 हो गया, और 3 6 हो गया आपका। ठीक है, अब नीचे जो नंबरिंग कर ली, नीचे भी जोड़ना है 1 2 3 4, ये आपकी यहाँ तक है, अगर पूरी होती तो पूरा 4 हो जाता है इधर भी। अब देखिए इन तीनों को जोड़ लेना, तो 4 और
मतलब 1 और 2 3 और 3 6 और 6 और 4 10, तो दोस्तों 6 इन दोनों को जोड़ लूँगा तो मेरा 16 आ जाएगा इजीली। 10 और 6 16। तो आपको जो आंसर ए है एकदम राइट हो जाएगा इसका। तो 16 ही आपका आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना हो दोस्तों वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो में दोस्तों, अगली वीडियो में, जो कि आपको इंटरेस्ट बैठे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही।